दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र एक गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। गलती क्या है और सावधानी आपको किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पार्ट 2 दे रहे हैं एग्जाम, या जो देंगे या जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी को लिए मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो 2018 से 20 पीजी चला था, वो कहीं ना कहीं पुराने एजुकेशन पैटर्न तक था। 18 से 20 पीजी, वैसी ग्रेजुएशन 22-25 जो भी सेशन है, ये पुराने एजुकेशन पैटर्न पे 3 साल का है। उसके बाद 23 से 27 जो आता है न्यू एजुकेशन पैटर्न पे, वो 4 साल का होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे छात्र हैं कि अभी फॉर्म तो भर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जैसे कि 22-25 का ऊपर फॉर्म भरा रहा है, तो उस पर लेके मैं भी चलता हूँ वीडियो को, समझे। और आप सभी को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और आप जहाँ इस चीज़ गलती में फंसे हुए हैं, तो उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा आने वाले समय में, किस तरह से उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिनको भी हमसे बात करना होगा 29 रुपीज़ पे कीजिएगा, तो हमसे डायरेक्टली बात हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एक लड़के से बात हुई, उसने 29 रुपीज़ पे करके बात किया मेरे से। दिक्कत क्या है, वो बोला भैया मेरा किसी में फेल हो गया है, किसी सब्जेक्ट में मैं फेल कर गया हूँ, क्रॉस लग गया है 22 से 25 वाले में, तो क्या मैं सेकेंड का भर सकता हूँ? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप भर सकते हैं, आप भर सकते हैं सेकेंड, परंतु फर्स्ट का जो आपका चीज़ें हैं, आप किसके साथ एग्ज़ाम दीजिएगा? तो उस छात्र ने कहा कि मैं 23 से 27 वाले छात्र के साथ दे सकता हूँ पार्ट 1। मैंने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि यही विवाद जो था, एक छात्र ने, बहुत सारे छात्र, अभी भी बहुत सारे छात्र में वीडियो को जब देखेंगे और जब चुनकर पे ये बीता हुआ बात होगा, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान बताइए, उसका क्या करना चाहिए पंकज भाई। तो मैं, क्योंकि ये बीता हुआ है 18 से 20 वाले छात्रों के साथ। 18 पीजी वाले छात्र क्या किए हैं, उनका पुराने एजुकेशन कहने मतलब पुराने जो नियमावली था, उस नियमावली के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दिया जा रहा था। उसके बाद किसी कारणवश एक सब्जेक्ट उनका छूट गया या क्रॉस लग गया, तो वो 19 से 21 के सेशन के साथ अपना एग्ज़ाम दिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था उनका, आप सोचिए कि 19 वाले के साथ थर्ड दिए हैं और 19 वाले के साथ फोर्थ दिए हैं, जबकि पीजी में है क्या है, आपका टोटल 16 पेपर होते हैं, हर एक सेमेस्टर 4 पेपर होता है, समझे। 4 पेपर आपको हर एक सेमेस्टर देना पड़ता है। और जो भी नया सीबीएसई पैटर्न जो लागू हुआ है, उसमें क्या कहा गया है कि जो भी है ओल्ड इवन करके दिया जाता है, समझे। आप कभी भी देखिएगा तो उनका ओल्ड इवन है, तो आपका यहाँ से और यहाँ तक स्थानांतरण कैसे होगा? मान लीजिए कि आप सेमेस्टर थर्ड में 3 पेपर, उसमें आपको आता है 6 पेपर, तो 4 पेपर को तो उसमें सब कट जाएगा, 2 पेपर आपका हट जाएगा, नंबर हटा दिया जाएगा, ठीक है। परंतु जब फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो उसमें आपको 2 ही पेपर है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में 2 ही पेपर लिया जाता है पीजी का। उसके बाद छात्र कहेंगे कि मेरा रिजल्ट बनवाइए, तो ना ये चीज़ों कॉलेज को पता है। सही बात ज़्यादातर है कि कॉलेज को भी नहीं पता है कि ये जो है छात्रों को नहीं भरवाना चाहिए, परंतु छात्रों को भरवाया जाता है। उसी तरह मैं पीजी का बात इसलिए मैं बोला कि बहुत सारे छात्र इससे ग्रसित भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं ग्रेजुएशन की। मेरा बैक गियर लगता है, समझे। मैं बैक गियर में समझाता हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक मैं समझाता हूँ। आपको पीजी का समझा दिया, उसी तरह से अभी जो सेशन जो है 22-25 सभी छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी भी छात्र का अब्सेंट ही हो गया, सपोज डेट, या वो छात्र फेल ही हो गया, या किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गया, तो वो छात्र किसके साथ एग्जाम देंगे? ये भी एक क्वेश्चन आप मार्क में आ सकता होगा, ठीक है। परंतु मैं उन सभी छात्रों को एक बार बोल देना चाहता हूँ,
जो भी छात्र ऐसे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मुझे कांटेक्ट करें, नंबर में डाला हुआ है, समझे, 29 रुपीज़ पे करके। क्योंकि जिस तरह से 18-20 के लिए बहुत सारे छात्र थे तो उनके लिए एक स्पेशल निकाला गया। स्पेशल क्या, स्पेशल कहने का मतलब है उनसे स्पेशल एग्जाम लिया जाए। जितने भी लगभग थे उस समय 300-400 स्टूडेंट थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे उनसे वार्तालाप करके कहा गया कि आप एग्ज़ाम ले लीजिए। अन्यथा क्या होता है कि छात्रों का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। एक स्टूडेंट का इसी तरह से समस्याएं दिखा भी। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने लगभग 3500 रुपये ले लिए हैं, 3500। तो मैंने कहा कि आप मुझे सबूत भेजिए। लड़के ने सबूत नहीं भेजा। इसको मैं सुपर फ्लक्स भी रख सकता हूँ क्योंकि छात्रों का बात है, क्योंकि वो फॉल्स भी बोलते हैं। सच्चाई क्या है जब वो कागज़ देंगे तब ना, कि हाँ आपको किसी टीचर ने लिया है, तो बोलते हैं कि पास करवाने के नाम पे लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये बात 99% गलत लगता है। क्यों? क्योंकि छात्र इस तरह से बोलते हैं कि पंकज मगध, मतलब मेरे अंदर वो है, वो उनको लगता होगा कि पंकज मगध जो है मतलब निर्मल हृदय का है, वो क्या समझ सकता है पैसे लिए होंगे। बाकी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं। आप फेल हैं, प्रमोटेड है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब दे, तो क्वेश्चन ये है कि दे तो किसके साथ दे, क्योंकि आप जो भी नया पैटर्न में कभी भी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉब्लम फंस जाएगा, आप फंस जाइएगा। नया पेपर का जब भी टीआर बनेगा वो अलग बनता है। आपका ओल्ड एजुकेशन पे है, मतलब पुराने पैटर्न पे आधारित पे लिया, आपका 3 साल का है, और नया जो पेपर है वो 4 साल का है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, समझे। इसलिए मैं उन सभी छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि 3 साल और 4 साल, तो कहीं ना कहीं इस 3 साल और 4 साल के चक्कर में आप पिसा ना जाएं। ठीक है, 3 साल और 4 साल के चक्कर में आप पिसा ना जाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप अभी सेकेंड का फॉर्म भरिए, और थर्ड का फॉर्म भरने से पहले आपको 1-2 क्लियर कर लीजिएगा। मेरी बातों को ध्यान में बना लीजिए। मैं वीडियो बार बार नहीं बना के दूंगा। इस वीडियो को आपको थर्ड क्लियर करने से पहले, 22-25 छात्रों को थर्ड क्लियर करने से पहले आप 1-2 फाइनल कर लीजिएगा। किसी भी तरह से दंड भेद जो भी हो लगा करके, कोई लेता भी है तो ले करके दे करके आप इसको क्लियर करवा लीजिएगा। करवाने से क्या होगा, आपका लाइफ बच जाएगा। ऐसा भी मैं सुना था, पीजी के साथ बहुत सारे छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, देने के बाद उसका लास्ट में वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहा। डिग्री आपका बनेगा ही नहीं, मार्कशीट आपका बनेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो कॉलेज को, ये तो कॉलेज तो नहीं पता है, फॉर्म भरवा रहे हैं, तो इस तरह का समस्याएं, तो फॉर्म भरिए, परंतु थर्ड का फॉर्म भरने से पहले एक बार पंकज मगध से बात कर लीजिएगा। मैं आपको ऑथेंटिक और सही गाइडलाइंस दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके बाद दिल्ली, और क्योंकि पिताजी के पास जाना है, मिलना है, और वीडियो में आता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए। न्यू एजुकेशन और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम दें। जहां आप एक चीज़ करते हैं तो आपका 1 साल 2 साल नहीं, 4 से 5 साल आपका लाइफ का बर्बाद होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। बेस्ट ऑफ लक।